अरे वो तो 2-4 दिन के लिए रख लिए। 2-4 दिन किराएदार है। 2-4 दिन के लिए कोई वो इमरती है जो खा ली फिर पेट भर ना ना किराए पे परेशानी वो लाया तोताराम। अरे चौधरी राम दूधिया लाया। अरे राम चौधरी में क्या हो गया? अरे इसकी अरे मेरी ये भगवान बिगड़ रही है। अरे भगवान अरे मैं अरे किराएदार नहीं रखी है। किराएदार नहीं गई भाड़ में। जब मैं एक मिनट चुप रह तू। जब मैंने मना कर दिया था, जब दूसरा मकान है हमारा किराए पे उठा हुआ, जब उसमें खाली नहीं थे, तो जब हमने अपने लिए पर्सनल मकान बनवाया रहने के लिए, उसमें अरे तोताराम ने पैर पकड़ लिए। अंगार बरसी है बता। अरे तोताराम ने पैर पकड़ लिए। परेशान हो रहे थे। इसे रख ले। इधर रख ले। अरे अरे मर गया बुड्ढे। अरे शर्म नहीं आई तुझे? चुल्लू घर पानी मारो से। अरे मारो से मारो। अरे भाई इसमें ज्यादा लागू ना। अरे तुम्हारी ऐसी कैसी अरे क्या अरे मेरी इधर हाँ इधर हाँ अरे सही है। अरे भाई अरे सुन तो ले भगवान। अरे सुन अरे सुन ले। अरे मेरी सांस फूल गई। इधर आ जा। अरे सांस फूल गई। क्या तू भी फूलेगा? निकाल उसे घर। निकाल लाओ। चल। अरे निकाल लाओ। चलो अरे यार तो अरे तू कैसे मार रहा? अरे तू कौन है? उसे मत मार तेरा लग। बुला उसे। फुट डालूंगा पे। अच्छा ओए बुला। अरे बाहर आ गई है भगवान। भगवान के लिए क्या तेरी लुगाई है? अरे किराएदार ने। बहन जी। अरे बहन जी हमारी भगवान हमारी धर्म पत्नी जी क्या लगा रखा? क्या लगा नहीं रखा? तुम निकलो। बोल निकल जा। हमारी धर्म पत्नी आ गई। कोई आदमी तो मेरे साथ निकलो। क्यों निकलूं मैं? अरे निकलो भैया निकलो। अरे अब ये बताइए, मैंने किराए पे रूम ले रखा था, किराया दे रही हूँ ना टाइम ना किराया नहीं चाहिए। अरे ये मुझे मार डाला और मार लिया। सब मेरे हाथ पर तोड़ डाले। इन्हीं की बीवी हरामी की हरामखोर की आवारा लुक्का लफंगा आवारा कच्चा टकला। भैया निकल जाओ नहीं मुझे भी निकाल देगी। बदतमीज पति है। अरे तुम बदतमीज। अबे तेरे चक्कर में तो मैं इतना पिट गया फिर हाथिल ना वसूल कुछ तुझसे निकल ले तू। अरे तू निकल ले। अरे भगवान अरे सुनो ज्यादा सुनो मत। तुम अपना बैग लेकर एडमिन भाई हुई है और चलो ठीक है। हासिल वसूल हो जाता तो सही भैया रख लेता है। अब ये फटाना। अरे मर गया। अरे भैया अरे अभी मार पिटाई बता। मैं अपना ठीक है जा कपड़े ले लिए हैं। मैं जा बहन जी। ठीक है लाओ भगवान मैं लेके चलता। अरे सब इसके पीछे पागल हो जा रहे हैं। अरे क्या करें, मेरे पीछे इन दोनों में लड़ाई हो रही है। मुझे रूम खाली करना पड़ा। लड़ाई ना हो रही, इसकी तो ऐसी धुलाई करी है मैंने सड़क पे से कूद दी। ये आदमी को तो ये समझ लो जितना जलील ये आदमी है ना शायद दुनिया में कोई नहीं होगा। अरे पैर फूड़। अरे जा हासिल वसूल ना हुआ। पेट और गया मैं। अरे मेरी तुम तो तू जा रे। बात पूछ रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, ये लड़की तुम्हारी बहन जैसी है? अरे बेटी जैसी है। तुम भी मेरे साले जैसे हो। और निकल लो। तुम इसके कर्मबाजी करने की सोच रहे थे? अरे मैं तमाम तोड़ डाला इसने धर्म पर। तोड़ क्या? जाओ कमरा देख लो। ख्याल रखना मेरा अकेले में। लो और मेरे पर्स दे के जा रहे। लो चलो रागी भागी बांध दे। जाओ ख्याल रखना। अच्छा क्या? देखो इसके आंखों में सुअर का वायु भी शर्म नहीं आ रही। अरे इसे इतना पीटा है मैंने, इतना पीटा है वहीं से कुत्ते की तरह। और सही बताऊं ना, ईमानदारी की बात, मैंने तुम्हें ये सब बात क्यों बताई मालूम है? वो लड़की रो रही थी उस दिन। अरे जा भाई जा। मैं नहीं बताया है ना। दूध का टाइम हो गया तेरा। मैं नहीं बताया था ना। दूध किराएदार नहीं है, सुन तो लो। तुम वो लड़की रो रही थी, तुम्हारी बात इन्हें मैं नहीं बताई थी। पूछो क्यों? ये हरामीपन तूने दिखाया था। नहीं ये पूछो तो सही क्यों? हमें समझ गया। ये वो लड़की रो रही थी और रोते रोते बता रही थी कि इनने उसके रात को 8 बजे कंधे पे हाथ रख दिया। मैं कमरे में ना इस वाले बेड पे मैं सो जा रहा हूँ, सो जाना। और तुम्हारी कसम बहुत बुरी बात कर रहा है। ये गलत। और सुनो, इनने 1-2 जने से ये और कही थी कि मैं तो अपनी मोटी वाली बहू को छोड़ूंगा और क्या कहते हैं झूठ मत बोलो। मुझे मत पिटवा, देख मैं पहले पिट चुका हूँ। तुम तो मैं कह रहा हूँ तुम्हें जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी जितना जमीन पर तुमने। अभी तो इसकी अंदर ले जा कमरे में गजब कूटूंगी। चलो चलता हूँ अच्छी तरह कूटना। अरे तू 2 डंडे मेरी तरफ से। जा रहा जा यहाँ से। तू अंदर चल। ना मैंने कुछ ना करा। मैं कह रही हूँ अंदर चल। चल रहा। चल तो
चल। ये डंडा तो फेंक ना रख दूंगी, चल चल। रख दे। अरे मर गया रे। आया दिमाग खराब कर रखा है उन्होंने। अरे किस पे बड़बड़ाता आ रहा है, किस पे गुस्सा सा होता हुआ आ रहा है तू? बुड्ढा हाँ और बढ़िया, मस्त, बहुत बढ़िया। अरे यार मेरा दिमाग खराब कर रखा है। किन्ने? वो चमकनी भाभी हैं। चमकनी? हाँ। अरे यार तेरी कसम तुझे क्या बताऊं, इतनी खराब लेडीज मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी जितनी खराब वो है। बताओ यार। अरे एक बात बताओ, किसी के पैसे हैं तुम समय से देना जानते नहीं हो, पैसे लेने के लिए तुम महंगा ले ले अरे तुरंत लपक के और मांगती है, लपक के। बताओ और कह दो तो फिर नौकरी के ऐसे कह रहे हैं। और आज भी मुझे पहुंचा दिया, ये समझ ले। पहुंचा दिया मतलब भेज दिया मुझे घर पे है कि 15 दिन बाद ले जाना। कितने रुपए देते रे? हैं? कितने हैं? अरे मेरे पूरे लगाओगे तो 8,000 रुपए हैं उनके पास मेरे। ब्याज सहित? ब्याज सहित नहीं, ब्याज में तो दिया ही नहीं है। 1,000 500 करके जन कितना लगा लिया, आज हिसाब लगाया तो 8,000 निकले। विश्वास नहीं मानेगा, पर मान मेरी बात का विश्वास। ऐसा है, मुझसे कह रही थी इनके आदमी की नौकरी, ने ये कह रही थी मेरे आदमी नौकरी लग गई है जहाज में। मैंने जहाज में नौकरी लगी है, तनख्वाह भी बढ़िया होगी भाई। मुझसे बोली 2 किलो दूध दे जाया करो। अच्छा। मैंने क्या जाने कि मैं अकेली हूँ, 2 किलो दूध का क्या करोगी? अरे मुझसे बोली तो मैं कुछ भी करूँ। मैंने क्यों बताओ सही क्या करोगी? क्या मैं दूध पी लेती हूँ 2 किलो। 2 किलो दूध पीती है। और सुन भैया ये समझ ले, जो करी थी 6 महीने में आती है तनख्वाह मेरे पति की। 6 महीने बाद देते, 6 महीने तक दूध पी लिया यार। और फिर उसके बाद जब मैं पैसे मांग रहा हूँ तो मुझसे यो करिए किस बात के पैसे? मेरी दूध के पैसे के, दूध तो खत्म हो गया। मैं दूध तो खत्म हो गया, मेरी पी का खत्म किया है तुमने, तो दूध खत्म तो पैसे खत्म, ये समझ ले। हाँ तो भैया तू तो अपने पैसे ले, पर मुझे तो भैया अपने पैसे चाहिए। देख मैं तुम्हें साफ बताऊं, मैं तो इनको देख 15 दिन और देख रहा हूँ। 15 दिन के बाद पुलिस लेके पहुंच जाऊंगा घर पे और बर्तन भाड़े उठा लाऊंगा। सही है, तू ऐसे ही करियो। खोल लाऊंगा तू है ना, जिस दिन जाए ना पुलिस को लेके तू मुझे और बुला ले चलिए, करवा दे, चिंता मत कर। तुझसे ज्यादा है 8,000 से ऊपर बैठेंगे वाले। कितने रुपए का? 3,000 रुपए महीने का दूध था, 6 महीने का दूध है, 15,000 का दूध, 18,000 रुपए का दूध पी गई और 1 रुपया अभी हाथ में नहीं आया। बताओ। चिंता मत कर, चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। मैं इनको है सबक सिखाऊंगा ऐसा 15 दिन बाद कि ये भी याद रखें। नहीं लेकिन आज मैं सुनाने जरूर जाऊंगा उनको। तो तू सुना के हाँ, कम से कम पैसे ना मिले, कम से कम अपने मन की भड़ास तो निकालता रहूं। बिल्कुल बदतमीज लड़की नहीं। हाँ जा 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 जा, मिल जा थोड़ी। भाभी भाभी, राम राम भाभी। अरे राम राम लाला भैया। क्या हो गया भाभी? बुखार चढ़ रहा बहुत तेज। दवाई ले आती? अरे कहाँ से लाऊं दवाई? बस पूछो। तुम तो मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा ही बीमार हो। अरे बस पूछो मत। क्या हो गया? निमोनिया है क्या? टाइफाइड है। टाइफाइड है? अच्छा चलो तो कोई बात नहीं, टाइफाइड है, झाड़े भारे लगवाइएगा ना। अरे कौन ले जाएगा? मेरे पति यहाँ रहते ना, तो गांव वालों कोई मदद ना करे। पता क्या कहते हैं? 4 पैसे क्या ले लिए मैंने तो, यूँ कहते कर्जा ले के बैठी है ना। भाभी बात तो सही है उनकी। कल को अगर मैं मर गई तो इकट्ठे तुम्हारे नाम ही वो मेरा पति किसी को ना छोड़ेगा, यूँ कह देगा कि मेरी बीवी इन्होंने मारी है। अरे ऐसा थोड़ी होगा, हो जाए। बीमारी से मरोगी तो क्या को कहेगा। पर एक बात तो है भाभी जी, वो मैं आया था कुछ काम से आया था। दर्द मार रहा है कोई तुम्हें? बीमार हो कोई, दर्द थोड़ी हो रहा होगा। सच्ची फुरफुरी सी आ रही है ना। कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी भाभी। अरे वो ऐसा था कि वो बाल्टी रखी थी आटे के ऊपर। आटे की बाल्टी? हाँ। आटे का तो देग होता है। हाँ देगी। हाँ। तो वो उतारने में एक कोठे पे गिर गया, सूज रहा है, इतना मोटा हो रहा है मेरा कंधा। अरे तो क्या हो गया? अगर हाथी पे हाथी गिर जाए तो फर्क तो कुछ नहीं भाभी। वो ये कह रहा हूँ तो फिर पैसे तो अब मिल नहीं पाएंगे। अरे हे भगवान, कैसे लेके आऊं दवाई? कोई दिख भी ना रहा है मुझे। दवाई को पैसे भी ना होंगे, है ना? अरे बिल्कुल भी एक चबन नहीं ना। समझ लो भाभी जी, मैं तो दे जाता पैसे, पर क्या करूं, तुमने पहले इतना उधार दूध पी लिया कि मुझसे औरों का भी उधार है, कम से कम 60-70 हजार रुपए के कर्जे में और आ गया हूं मैं तो। उधार डॉक्टर के दिखा के भी। अरे मुझ पे तमाम दुनिया भर का पैसा था। समझ लो मेरी 2 भैंस बिक गई। और क्या कहते जिस दिन से तुम्हें दूध पिलाना शुरू करा, ऐसी मुझ पे क्या कहते मनहूसियत आई है कि 2 भैंस बिक गई और ऊपर से एक भैंस मर गई। पड़ रहा उसका बेचारा अम्मा कर रहा था, उस पड़ रहे को मैंने कट्टी घर में कटवाया फिर, और उस पड़ रहे को कट्टी घर में कटवा के भाभी जी जो समझ लो कम से 60-70 हजार रुपए कर्ज में आ गया। कम से कम 1 महीने से बुखार है मुझे। जब मुझे हार के किसी बाबा पे गई तो उसने तो मुझे ऐसी बात बताई, मैं क्या बताऊं। क्या कह रहा था बाबा? अब तुम तो यकीन ही ना करो। नहीं करना पड़ेगा, बताओ। हमारे पास है ही क्या यकीन के अलावा? है ना, उसने कहा कि तुमने किसी से पैसे ले रखे हैं। मैंने कहा हाँ, उन्होंने तुम पे कुछ करवा दिया है। नाच जाए उसका नाच पीटेगा, उस पर तुम बक के गाली दो, रख के दो। पर मैंने यकीन ना किया, ना पर करो। उसने मुझे साफ दिखा दिया। मैंने तस्वीर भी देखी थी। कौन था? बहुत बड़ा माना हुआ तांत्रिक है। नहीं, तस्वीर में कौन था? तांत्रिक की नहीं पूछ रहा मैं। तस्वीर में? हाँ?
अब तो मेरी बात का यकीन ही ना करो। करूँगा, बताओ। एक तो आप थे मैं और एक वो था सुक्का। ना भाभी जी, मैं मजाक जरूर कर सकता हूँ। ऐसा था एक दिन मैंने तुम्हारे घर में मजाक जरूर कर दी कि मैं लड्डू जो रख गया था ना सिंदूर में, वो मैंने मजाक किया था। वो तुम गाली बकरी थी ना, नाच जाए नाच पीड़ा इसके बच्चों की तरह है, और वो खाली एक मजाक था। बात बाकी मैं मन का गंदा नहीं हूँ। लेकिन था तो मजाक। मैं तो ये कह रही हूँ, भले ही मजाक था लेकिन है तो। चलो अब कुल मिला के बात ये कि पैसे कब मिलेंगे? अरे बस पूछो मत। नहीं सही हो जाओ, सही होगा बता दो कब दोगी, सही हो जाओगी। सुन कैसे बता दूं? अभी तो मेरे पास जहर खाने के लिए पैसा ना, मैं तुम्हें कैसे मैं लाके दे दूं? कम से कम मुझे सबर तो हो जाएगा। क्या? कुछ नहीं, वो ठीक है, जान दो, मैं दे दूंगी भैया। चलो ठीक है, दे देना। हाँ मैं है दे ना? दूंगी। हाँ चल चल लाओ, राम राम। जाओ निकल लो यहाँ से टाइम से पहले। बड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है ना कर्जा वालों के सामने। या तो ये कर्जा वाले निकल ले या फिर इनका कर्जा ही खत्म हो जाए। हाँ। अबे हो जा सही। अबे ये हो क्यों ना? ये सही नहीं होगा। अरे ये सही नहीं होगा, ठीक है ना? और ये कर क्या रहे हो तुम इसमें? अरे तो चुप हो जा, मुझे सही तो कर लेने दे, मैं कर तो रहा हूँ। चुप तो तुम रहो, बता रही हूँ मैं। पूरी रात में गर्मी में मरी हूँ, अरे है ना? तो मैं भी तो रात से लगा हुआ हूँ उसको सही करने में। बता। ये तुम पे सही नहीं होगा, ये मिस्त्री पे सही होगा। तुम तो बड़े खानदानी मैकेनिक हो ना, है ना? तुमने तो बड़े अच्छे अच्छे पंखे सही करे हैं, जो इसको कर दोगे। अब चुप रहेगी नहीं रहेगी? चुप तो मैं तभी रहूंगी, इसे जाओ और वहां दिखा के लाओ इसे दुकान पे जाके। ऐसा है, ज्यादा तू जवान जोरी मत कर वरना जवान खींच लूंगा इससे मैं तेरी। अच्छा, मेरी जवान खींचोगे? हाथ उठ गया ना मेरा। एक तो तेरे बाप ने लोकल पंखा दिया है, वो लोकल पंखा देके स्वर्ग लोक को पधार गया। कमबख्त। तुम्हारी औकात के अकॉर्डिंग। और वैसे भी असली पंखा था, ठीक है ना? लोकल बता रहे हो तुम इसे, ओरिजिनल पंखा था वो, तो तुमने इसकी ऐसी तैसी मार दी। समझ में आ गई ना? अच्छा हाँ। ओरिजिनल था तो फुक्का को गया, ये बंद क्यों हो गया? अरे ये तुम जैसों के यहाँ चलेगा नहीं। सच बताऊं तो मेरे घर में जाके देखो, एसी लग रहा है, पंखे नहीं है। हाँ, वो तो तुम जैसे फटीचरों के यहाँ रह रही हूँ वो काफी है। तो वहीं चली जाती। अरे मैं चली भी जाऊं, वरना मेरे मायके वाले आस पड़ोस के लोग ये कहेंगे इसके घर अच्छा नहीं है, वैसे मुझे इतनी लंबी लंबी फेंकनी पड़ती है। ऐसा चुप रहे, मेरे अंगूठे में और लग गई है इसकी वजह से। कट तो नहीं गया अंगूठा, कट के तो नहीं है, लगी है बस। तो नहीं गया, है ना? तो नहीं गया। बकवास कर रहे हो, जाके इस पंखे को दिखा के लाओ ना। रोटी बनाऊंगी और ना चाय तक नहीं मिलेगी तुम्हें। सुबह से मुझे एक चाय का एक मेरा एक अन्न का कोई निवाला नहीं गया मेरे पेट में, इसमें लगा हुआ हूँ मैं। और मिले जाएगा भी नहीं, बनेगा नहीं तो खाओगे कहाँ से? बनाऊंगी भी तो मैं ही, तभी तो खाओगे। दिमाग खराब कर रखा है इस औरत ने। ये बार बार ये मत कहो, मेरी आंख में लग गया ना, आंख फूट गई ना तो अपनी आंख देनी पड़ेगी मुझे। ऐसा है, चुप मतलब रहे। तुमको चुप रहे। ऐसा है, चली जा और कुछ चाय बना ला, जब तक कुछ नहीं बनेगा। ये तुम मत करो इसे। तुमसे किसने कहा है भाई मैकेनिक बनने के लिए? तुम पे बाहर जाके कुछ काम तो होता नहीं है। अरे मैं जानता हूँ तुमसे ये कहा है मैंने, सब्जी का ठेला ही लगा लो। ऐसा है, तू क्या क्या समझती है? क्या कह रही है? मुझ में कोई काम नहीं होता और है? क्या? अबे मैंने ना जाने क्या क्या ये ट्रैक्टर के इंजन बना डाले और ना जाने क्या क्या किस किस चीज नहीं बना डाली, ये पंखे की मोटर, ये तो बच्चे, ये मेरे हाथ का खेल था। वो तो ये समझ ले कि तू आ गई, नहीं तो मैं इसको सही कर देता और चली जाए यहाँ से। अच्छा, तुमने तो बनाए हैं ये वो ट्रैक्टरों को और उनके इंजन। तुम्हारी शकल भी ना देखेगा कोई, भगा देगा तुम्हें कोई, भीख भी ना देगा, किसी के दरवाजे पे जाके भीख मांगोगे। ऐसा ज्यादा दिमाग खराब मत कर, नहीं पंखा उठा के मार दूंगा सर में। पंखा उठा के तुम मेरे मारोगे और मैं तुम्हें उठा के कहाँ मारूंगी? तुम तो चलो मेरे पंखा ही मारोगे और मैं जो तुम्हें मारूंगी उठा के कहाँ गिरोगे? सोचा है कभी? कहाँ गिरोगे? दिमाग खराब करने में लगी हुई है। दिमाग खराब करने पे लगी हुई है। लपड़ ये लपड़। तुम्हारे हाथों से पंखा सही नहीं हो रहा। तुम्हारे हाथ ही ऐसे अशुभ है, जिस चीज पे हाथ डालो वो साली फूकी ही जाती है। ऐसा तू जा। अच्छा खासा चल रहा था ये पंखा, है ना? पर उसमें क्या है ना, अपना बेवकूफ का दिमाग लगाना जरूरी था। गेट पे कौन आ गया ये? अबे देख के आ, कौन आवाज लगा रहा है बाहर? मैं क्यों जाऊं? तुम जाओ ना। एक तो ऐसा कर, तू बाहर जा और इन्हें भगा दे यहाँ से कहीं। मैं क्यों भगा दूं? दरवाजे पे आया इंसान कोई भगाया जाता है? अपने दरवाजे पे कुत्ता भी आ जाए वो भी ना भगाया जाता? भाग्यवान मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, देख वो ऐसा ताऊ बहुत ज्यादा, ये समझ ले। क्यों भगा दूं? बहुत खतरनाक ताऊ है ये। ऐसा कौन सा तुम्हारे घर में उन्होंने डकैती डाल ली खतरनाक के? मैं तुझे बाद में बता दूंगा जो बातें भाग्यवान, वो आवाज लगा ना पहले बताओ मुझे, कोई ना कोई लफड़ा है तुम्हारा, पक्का कोई लफड़ा है। मैं बता दूंगा क्या लफड़ा है। इनसे ये कह दे कि चिलुआ जो है गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए गया हुआ है। झूठ बोल दो, वो भी भगवान के नाम पे। चुप रहो। चलो मैं झूठ ना बोलूंगी बिल्कुल भी। सुबह से लेके शाम तक। अरे ये ताऊ मेरी तो ले पड़े। अरे जा रहे हो, इनको भी तसल्ली ना है। अरे तो तू जा जा, इनको भेज, फटाफट भेज दे, जितना जल्दी हो जाए इनको टरा दिए यहाँ से। आजा। अब
मुखिया जी बाहर निकलो और तुम्हें टांगे झाड़ूंगी मैं। तू छुपा मत, इधर खड़ी हो। कौन है? यही है ना? कौन है मेरा? तू? नहीं दीदी, ये नहीं थे। अरे यही था, डर मत, मैं हूँ ना। अरे बेटा तुझे अब भी डर लग रहा है? डर काय को लगेगा? तुम्हारे मुंह में हलकते में डंडा कर दूंगी। क्या कर रही है? क्या कर रही है? भेष बदल के आ गए हैं। भेष बदल के आ गए? ऐसा तू, तेरी जरूरत कैसे हुई मेरे दरवाजे पर चढ़ने की? अच्छे, तुम मेरे घर पे भेष बदल के जा सकते हो तो मैं तुम्हारे घर पे लड़ाई करने नहीं आ सकती। पूछो पहले। यही देना नहीं। हाँ तू डर मत, मैं हूँ, टेंशन मत ले। मुझे पता है चुड़ैल होगी बेटा, मैं जानता हूँ तेरी सास की हालत। तेरे मुंह में डंडा कर दूंगी। हैं? बता रही हूँ मैं, आज के बाद मेरे घर पे झक भी गए ना तो मैं तेरे घर पे क्यों आऊंगा ये बता? क्यों आओगे? हाँ इसे डर पाने और किस लिए? ऐसा है, मैंने कोई कुछ नहीं डर पाया, उससे पूछ ले अगर वो बता दे तो। समझ रही है? मैं कोई वो नहीं हूँ, कोई जो आज के बाद अगर मेरे दरवाजे पे आओगे ना तो तुम्हारी बता रही हूँ मैं। चल ली अब। देखा यहाँ से जा रही हूँ, तू चल आगे चल, मैं आ रही हूँ जरा। ये बताओ, क्या? ये बताओ, तुम मेरी बहू को डर पा रहे हो? 100 200 500 लेने साइड में बता दो यार। मैं बेटा नहीं डर पा रहा, वो खुद डर रही है। तू या फिर एक काम करो, कटोरा लाओ, चलो भीख मांगो, चलो। कैसी बातें कर रही है कि कटोरा लो और भीख मांगो? तू ऐसा तुमने उसका नाक, उसका जीना आराम कर रखा है। तू आज दरवाजे से निकल जा। बता रही हूँ मैं। क्या बता रही हो? हाँ, डंडा पता ना, टांगा मारूंगी तुम्हारे। हाँ, मुंह में तो डाल के नहीं, पीछे से निकाल दो। बता रही हूँ बुड्ढे। बता यार, कैसा जमाना आ गया, हमने तो किसी के साथ गलत भी नहीं किया और ये यहाँ पे आके हमें सुना रही है। देख क्या है? अरे भाग्यवान, भाग्यवान, बुला ले। कहाँ बुला रहा है? ऐसा है, वो पंडित जी यूँ कह रहे थे कि बेटा हम बिना दक्षिणा के जाते नहीं हैं। और तुम्हारा पैसा लेके ना गए? अरे कहाँ ले? तो इन को मार मारा है हम? मार मार के बैठ गया उस पंडित का है? और पंडितगिरी करना बुला दूंगी उसे। कैसी बातें कर रही है? पंडित जी हैं वो जरा। अरे होंगे घर के पंडित। ये बताओ गए कौन से के पास थे? अरे गंगाधर पंडित जी नहीं है? और सत्यानाश हो तुम्हारा। ये बताओ, मैंने मुरली के पास भेजे थे, इसके पास काय को गए? अरे मुरली वो पंडित, 1 रुपए में आते हैं। मुरली पंडित जी अब नहीं जाते, 1 रुपए की बाहर गई। तो वो गए काम, मर गए का? है मुरली पंडित जी के यहाँ चूहे कूद रहे हैं, इसलिए वो अब जाना बंद कर दिया उन्होंने। पहले पैसे लेते वो भी, अब मैं उनके पास चला गया। अच्छा, तो तुम उन्हीं के पास जाते ना? अरे भाई मुरली पंडित जी को लगवा मार गया, वो पड़े हैं वहीं, हग रहे हैं वहीं, मूत रहे हैं खाट में। तो इसका मतलब वो आना पाएंगे ना भाई। तो फिर क्या करूं मैं? गंगाधर पंडित जी कह रहे हैं 1100 रुपए ले रहे हैं, वो दे दे और फिर मैं लेवा ला तो उसे कह देना पहले आ जाए, अभी ले लेगा। मना कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। ये पंडित भी ना सत्यानाश करके छोड़ेंगे। रुक जाओ, आ रही। ले गया। अबे यार ये औरत और है, पंडित जी के नाम पे भी समझ रहे पैसे देने का इसका मन नहीं है। लो 1100 है जी। कितने रुपए? 1100। देखा, एक और ले आती ज्यादा। क्या? मेरा मतलब कुछ नहीं, ठीक है, अच्छी बात जल्दी लेके आओ, जाओ। लेके आ रहा हूँ, रुक जाना। नहीं, बुला के लाओ उसे। तूने बहू का मतलब वहाँ भेज दिया? अरे वहीं बैठी रहेगी, घर में ना घुसने दूंगी उसे। बेचारी पंखा भंगा में बैठा लेती वहाँ पे। अरे इधर की हवा, उधर की हवा, आकाश की हवा पंखा से हवा से ज्यादा अच्छी है। अच्छा, हाँ। और किसी दिन उसे बाहर की हवा लग गई तो सब हवा बढ़िया हो जाएंगी। चल। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? भाग जाएगी किसी के साथ? मेरे बेटे में कोई कमी है क्या?